तो आखिरी गेंद बचा हुआ है 117 रन 5 विकेटों के नुकसान पर पाकिस्तान पहले बल्लेबाजी कर रहा है। 18 ओवर का यह खेल है, लेकिन जो खेल हमने देखा है, जितना देखा है और जो हालात देखे, जो कंडीशंस देखी हैं, अब कहीं यह ना हो कि नागपुर की तरह यहां पर 120 के करीब जो स्कोर पाकिस्तान ने दिखाया है वो भारी न पड़ जाए, क्योंकि यहां पर भी स्पिनर्स को मदद मिल रही है, बल्कि नागपुर से ज्यादा मदद मिल रही है। स्क्वायर टर्नर जिसे कहते हैं, गेंद पड़ा और घूमा। 119 रन बनाने हैं, लीजिए आखिरी गेंद फेंक दिया गया है। 118 बनाया है पाकिस्तान ने। 119 रन बनाने हैं भारत को इस मुकाबले को जीतने के लिए, पाकिस्तान को हराने के लिए और वर्ल्ड T20 में बने रहने के लिए। अगर आप 20-20 या 18-18 ओवर के लिहाज से देखें, 118 रन ज्यादा होते नहीं, लेकिन नागपुर ना भूलिए और ये ना भूलें कि आज जो ईडन गार्डन्स का विकेट था शायद स्पिनर्स के लिए ज्यादा मददगार है। गेंद कुछ कुछ तो पड़कर इतने घूम रहे थे कि बल्लेबाजी करना आसान नहीं होगा। भारत ने टॉस जीता था, बरसात हुई थी, 18-18 ओवर का खेल है ये। फिलहाल बरसात नहीं है, उम्मीद यही करते हैं कि भारत को वक्त मिले, भारत को ओवर्स मिले, 119 रन भारत बनाए, क्योंकि एक ही गलती भारत 2 बार शायद कर नहीं सकता। पाकिस्तानी सलामी बल्लेबाजों ने विकेट नहीं गंवाया, हालांकि स्लो रेट था, 38 रन उन्होंने शुरू में बना दिए, लेकिन उसके बाद फिर चूंकि गेंद घूमना शुरू हो गया, स्पिनर्स ने आकर गेंद कहते ना राइट एंगल डिग्री पर घुमाना शुरू किया, तो विकेट गिरनी शुरू हो गई। लेकिन क्या यह टर्निंग पॉइंट था कि कप्तान ने 18 में से 10 ओवर तेज गेंदबाजों से करवा दिए। पांड्या को 2 ओवर करवा दिए, 25 रन उन्होंने करवा दिए, क्योंकि स्पिनर्स जिस तरह से गेंद कर रहे थे। अश्विन ने तो अपना कोटा ही नहीं पूरा किया, और रायना जिन्होंने 1 ओवर किया, 1 ओवर में 4 रन 1 विकेट, उनसे ज्यादा गेंद नहीं कराया गया। उसके बाद 16 गेंद में 26 रन बनाए शोएब मलिक ने। तो इस वक्त स्टूडियो आज तक स्टेडियम भरा हुआ है। मेरे साथ अजहर भाई, मदन जी, चेतन जी हैं, मेरे सहयोगी हैं दीपक, और ये ना भूले मदन जी कि ये मस्ट विन मैच है। इस वक्त कौन सा डगआउट ज्यादा खुश होगा, भारत या पाकिस्तान? नहीं देखिए, अगर मेरे से पूछा तो मैं समझता हूं कि भारत का डग हाउस ज्यादा। भारत? हाँ, भारत के नाम पर। आप हौसला अफजाई कीजिए ना। आप भी मानते हैं भारत? देखिए 100% मैं मानता हूं कि भारत, अगर ये भी कहना चाहूँगा कि अगर कुछ ईंच नीच हो जाएगी तो मैं समझता हूँ, मैं मेरे हिसाब से जो इतने बड़े गेम में इतना ज़बरदस्त गेम था, जो हर लोग एक्स्ट्रा दिए हैं यहाँ पर। चेतन जी मानते हैं 20 रन ज्यादा दिए हैं, मदन जी कहते हैं कि भारत का डगआउट ज्यादा खुश होगा। ज्यादा में उनकी तवज्जो थी, ये नहीं कहा कि सिर्फ भारत खुश होगा। और अजहर भाई कहते हैं कि इस विकेट पर आप फंस सकते हैं, इस विकेट पर आप फंस सकते हैं। लेकिन क्या अजहर भाई ये पूरे मैच को देखें 18 ओवर में, जहां पर को रख रहे हैं एज ऑलराउंडर और वॉट एवर जैसा भी रख रहे हैं, अब उनको तो बॉलिंग कराना चाहिए। युवराज ऐसे बोले वो भी आके हिट करते, जो भी बॉल हिट कर रहा था वो बिल्कुल ब्रेक हो रही थी। ब्रेक क्या मीन लाइक सर ने कहा कि डायरेक्शन बदल, आपने कहा कि पूरा इधर के बॉल उधर जा रही थी, बट लेकिन यहाँ पे मुझे भी एकदम बैफलिंग है कि 10 ओवर, क्योंकि पांड्या का बॉलिंग करना मैं नहीं समझता हूँ बनता था, क्योंकि जैसा कि आपने विकेट खेल रही थी वहाँ पे आपको अगर रायना और युवराज अगर 2-3-4 ओवर भी अगर उनके बीच में अगर 4-5 ओवर भी होते तो मैं समझता हूँ। तो जब गेंद अनप्लेबल है स्पिनर, तो आप हार्दिक पांड्या के पास क्यों जाते हैं, आप बुमराह के पास क्यों जाते हैं? ये थोड़ी सी आपने रन बनवाए बाद में? बिल्कुल बनवाया। एक वक्त तो 100 रन लग रहे थे, 119 चेज करने। हाँ, विक्रांत क्या हुआ कि अगर इनसे ओवर करा लेता अश्विन से या सुरेश रैना से या युवराज से, हो सकता कि ये 20 रन जो बात कर रहा है, विकेट भी जल्दी मिलता है, विकेट भी मिलती गिरती। हाँ, उसी वजह से चेतन ने भी कहा कि 20 रन हमने अच्छा बना दिया। पर मैं यहाँ पे यही जरूर कहना चाहूंगा कि ये 2020 का विकेट नहीं है, ये वर्स देन नागपुर विकेट्स। ये नागपुर से भी बुरा है। नागपुर से बुरे। और देखिए बॉल यहां से लेके उधर जा रहा है, एक कट शॉट मारने गया शुजात अहमद, उसके चेस्ट पे गेंद आया। पर ये जैसे बात कर रहे हैं चेतन और अजहर, देखो मैं खुश हूं 118 रन बनते हैं,
बन सकता पर ये 2-3 विकेट गिरे तो ये रन नहीं बनेंगे। मैं भी अगर शुरू में 2-3 विकेट गिर के तो मुझे रन बनना मुश्किल हो जाए, क्योंकि इतना टर्न कर रहा है कि इसमें शॉट खेलना बड़ा मुश्किल, क्योंकि फॉर्मेट आपका माइंडसेट जो है 2020 का। एक लास्ट में मैं कहना चाहूंगा कि फरीदी कैसे इसको बॉलर्स को हैंडल करता है, ये बड़ा जरूरी है। उसको क्या अफरीदी खुद कैसे बॉल डालता है, करना क्या है, अफरीदी ने खुद बॉल कैसे डालना है, उनका कौन सा गेंद घूमेगा, कौन सा गेंद अंदर आएगा। दो ही स्पिनर है ना विक्रांत, एक अफरीदी करेंगे और मैं ख्याल में शोएब मलिक करेंगे, और दूसरा तो कोई है नहीं। पर इतना तेज बॉलर अगर आएगा, तेज बॉलर भी अगर आके मार के अगर डालेंगे तो ऊपर उड़ जाएगा गेंद। लेकिन लास्ट में इरफान पठान ने कहना था, बॉलिंग कर रहे थे जब वो इतना ज्यादातर वो ऑफ ब्रेक ही डालते हैं जो ब्रेक करते चेतन जी, सवाल ये भी है, चलिए ठीक है, अभी तो भारत की बल्लेबाजी है, बोर्ड ये कहता है, स्कोर बोर्ड कहता है कि रन बनने चाहिए, लेकिन आपको पिछले मैच का स्कोर बोर्ड ये कहता है कि वहां पर गलती हुई थी। भारत के मैच की पिचेस इस तरह की क्यों है? मुंबई में तो 230 चेज होते हैं, बड़े शानदार मैच इधर उधर हो रहे हैं, कोलकाता ने बड़ी अच्छी विकेटें दी हैं, लेकिन इंडिया का मैच नागपुर और आज का कोलकाता, इंडिया की विकेटें ऐसी क्यों? ये टीम मैनेजमेंट मांग रही है इस तरह की विकेटें? देखिए, टीम मैनेजमेंट नहीं मांग रही, यहाँ पे गलती जो है, मतलब आलोचना नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि हम लोग खुद विकेट बनाते हैं, लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ मतलब थोड़ी लैक्सिटी रह गई है, यहाँ पे कमजोरी रह गई है, ये विकेट जल्दी कवर नहीं की गई है और उसमें विकेट पे काफ़ी पानी गिर गया है और ये सूख नहीं पाई क्योंकि सूरज नहीं निकला है, हो सकता है पूरा दिन आज नहीं निकला है, कल भी हो सकता है नहीं निकला होगा, और ये विकेट सूखी नहीं है और पहला का जो पानी है वो सूखा नहीं है। टॉप लेयर जो मुझे लग रहा था कि टॉप लेयर ऊपर की जो लेयर वो गीली रह गई है, जिसके और नीचे हार्ड है, नीचे जब हार्ड होती है ऊपर की रह जाती है तो फिर बॉल गिरकर फिर राइट एंगल 60 डिग्री पे घूमेगा बॉल जो है वो 30 डिग्री पे नहीं घूमेगा। ये तो 30 डिग्री इधर नहीं जा रहा था, सवाल है उधर जा रहा था। चलिए पिच को छोड़ दीजिए, अब कुछ हो नहीं सकता, कंडीशंस कैसी हैं पता नहीं। पाकिस्तान ने भी बैटिंग की है, पाकिस्तान ने 118 रन बनाए हैं, 119 चेज करने। ये भारत का बल्लेबाजी क्रम ऐसा था, लगातार जीत रहा था, लगातार रन बना रहा था, लेकिन एक इस तरह की विकेट नागपुर में मिली, कॉन्फिडेंस चला गया। अभी भी आप इस टोटल को कैसे अप्रोच करेंगे? क्योंकि मुझे ईएन चैपल की वो बात याद आ रही है जो मैंने सुबह पढ़ी। उन्होंने कहा कि नागपुर में भी भारत को 127 बनाने चाहिए थे, इतने को बड़े स्पिनर नहीं थे और भारत के पास 8 है, लेकिन उन्होंने कहा शायद भारत की बल्लेबाजों की ईगो वो कि हम इनको बताते हैं हम क्या हैं। अगर आप तरीके से खेलते रहे, ईगो के बारे में मैंने मानता हूं क्योंकि सिंपल मिस्टेक्स के इसमें ईगो की कोई नहीं, जैसे उन्होंने कहा कि 2-3 विकेटें गिरी फिर आप पैनिक कर गए। नहीं, पैनिक तो करेंगे, पैनिक कैसे पैनिक, आप चला के खेलेंगे तो पैनिक ही करेंगे ना। अगर आपको यहाँ पे एक सेंसिबल क्रिकेट खेलना पड़ेगा, सिंगल्स भी लेना पड़ेगा। अगर आज की भी बैटिंग करेंगे, जो इनका अप्रोच रहेगा, अगर चला के खेलेंगे तो विकेट आउट होने के चांस ज्यादा है। आपको कैलकुलेटिव खेलना चाहिए और जो प्लेयर जो सेट हो जाएगा उसको आखिर तक खेलना चाहिए, क्योंकि 118 इतना आसान स्कोर नहीं यहाँ पे। अगर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर अगर इनिशियली 2-3 ब्रेक करेंगे, स्पिनर्स उतने खास नहीं है पाकिस्तान के, आप याद रखिए। अगर मानता हूं कि मैं 2-3 अच्छे चाहे अजमल होते या कोई दूसरा स्पिन होता भी अगर होते तो मैं मानता था कि भारत के लिए ये टफ हो सकता। मैंने समझता हूं कि इतना टफ होगा, बट अगर खुद अपने आप से अगर टफ बना लेंगे वो फिर वो अलग बात है। बट लेकिन अगर अच्छा सेंसिबल खेलेंगे, सिंगल्स लेके खेलेंगे और बिल्कुल जो इसमें यहाँ पे टेस्ट मैच वाली बैटिंग खेलनी पड़ेगी थोड़ी बहुत। बिल्कुल इसी नोट पर नहीं, रुककर खेलना पड़ेगा। देखिए, ये आसान विकेट नहीं है, यहाँ पर आपको आसानी से वेटिंग है, जैसे वेटिंग गेम, यू विल हैव टू वेट और लूज बॉल मिलेगा, क्योंकि कट के लिए भी बॉल मिलेगा, क्योंकि अगर शॉट गिर रही तो बॉल गिरने के बाद बिल्कुल धीरे आ रही है, तो उसमें आपको कट और पुल जो है वो जरा ध्यान देना पड़ेगा, वो बहुत आप शॉट में। लेकिन भारत की सलामी जोड़ी के लिए हो जाए कुछ, क्योंकि शिखर धवन, रोहित शर्मा पे बहुत कुछ निर्भर करता है, किस तरह का स्टार्ट भारत को मिलेगा। लगता है ये भी थोड़ा सा थकी हुई हैं, क्योंकि इंतजार बड़ा करना पड़ा ना, बरसात बहुत हो रही थी। बट बल्लेबाज तो थके नहीं होंगे, क्योंकि भारत के सामने अब 119 ले या 18 ओवर ले या 10 विकेटें ले, भारत के सामने यही वक्त है, भारत के सामने यही वक्त है और यही मौका है। जाते जाते अजहर भाई, इंडिया पाकिस्तान। नहीं, इंडिया मेरे ख्याल में टॉप तो इंडिया में, क्योंकि पाकिस्तान के पास स्पिनर्स नहीं उतने अच्छे। आई थिंक लास्ट मैच में जो गलतियां की इस मैच में नहीं होगी, हम ये मैच हम रन बना लेंगे। इंडिया 60-40। इंडिया
बड़ी हौसला अफजाई की है भाई। चलिए, भारत की पारी शुरू होने वाली है। सलामी बल्लेबाजों पर विराट कोहली पर बड़ा कुछ निर्भर करता है। भारत ने T20 में 9 अर्धशतक बनाए हैं, 9 के 9 भारत के टॉप 3 ने बनाए हैं। आज ही मौका है, मैच जीतना है, वर्ल्ड T20 में बने रहना है। फिलहाल वक्त दीजिए, क्यों? क्योंकि मैच के बाद हम हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल